नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, यदि आप भी न्यूमेरिकल करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि कैसे करें न्यूमेरिकल, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज करेंगे मोल अंश के सूत्र से जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनका कंसेप्ट एकदम क्लियर करेंगे, ताकि आगे कोई भी क्वेश्चन आए उसमें भाषा चाहे जितनी भी चेंज हो हम उस क्वेश्चन को कर सकें। दोस्तों, अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। अब हम अपना देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि भारानुसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो अब हम ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने के बाद हमारा स्टेप होगा गिवन दैट लिखना। तो हम लिखेंगे पहले गिवन दैट। अब देखेंगे क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। भारानुसार 25% ग्लिसरॉल, तो ये हमारा ग्लिसरॉल जो है विलेय है। तो विलेय का हमारा दिया हुआ है द्रव्यमान C3H8O3 का द्रव्यमान हम मान लेंगे W2। कितना दिया हो? 25%। 25% मतलब होगा 25 ग्राम। अब यहाँ पे हम 25 ग्राम क्यों लिखें? क्योंकि कोई भी विलयन होता है वो 100% होता है। तो यहाँ पे हमारा विलेय 25% दिया है, तो 25% मतलब हो जाएगा 25 ग्राम। हम यहाँ पे मान लेंगे विलयन का द्रव्यमान। कैपिटल W कितना हो जाएगा? 100%। तो 100% बराबर हो जाएगा 100 ग्राम। अब यहीं से हम निकालेंगे अपना विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे? विलायक का द्रव्यमान W1 यह निकलेगा। 100 में से हम 25 को माइनस कर देंगे। 100 माइनस 25, तो ये हमारा आ जाएगा 75 ग्राम। ये हमारा आ गया विलायक का द्रव्यमान। अब हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या दिया है? मोल अंश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोल अंश। मोल अंश को हम दर्शाते हैं x से। ये हमें निकालना। अब इतना लिखने के बाद दूसरा स्टेप हम लिखेंगे इसका सूत्र हमारा क्या होता है? मोल अंश का मोल अंश इक्वल टू अवयवी घटक का मोल बटे विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल। अब यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि हमें द्रव्यमान दिया हुआ है लेकिन हमारे पास मोल नहीं है। तो मोल का हमारा सूत्र होता है N बराबर W/M। ये हमारा होता है द्रव्यमान, ये हमारा है मोलर द्रव्यमान। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास द्रव्यमान है, विलायक और विलायक दोनों का हमारे पास द्रव्यमान है लेकिन मोलर द्रव्यमान नहीं है। तो हम जल का भी निकालेंगे मोलर द्रव्यमान और ग्लिसरॉल का भी निकालेंगे मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे हम निकालेंगे पहले ग्लिसरॉल का मोलर द्रव्यमान। तो C3H8O3 का मोलर द्रव्यमान, यहाँ पे देखिए हम मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कार्बन का हमारा होता है परमाणु भार 12, गुणा करा देंगे 3 का क्योंकि 3 कार्बन है। फिर लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे ये है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। अब 8 से गुणा करा देंगे क्योंकि 8 हाइड्रोजन है। फिर प्लस लिखेंगे। अब ऑक्सीजन का हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है 16। अब यहाँ पे 3
ऑक्सीजन है 3 से हम गुणा करा देंगे, इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो 12 36 प्लस 8 16 48, इसे हम जब जोड़ लेंगे 8 6 14 8 22 4 3 7 2 9 ग्राम प्रति मोल। ये हमारा आ गया ग्लिसरॉल का मोलर द्रव्यमान। अब हम इसी तरह निकालेंगे जल। यहाँ पे विलायक हमारा जल है, इसका हम निकालेंगे मोलर द्रव्यमान। तो जल का सूत्र हमारा होता है H2O का मोलर द्रव्यमान, इसका निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 × 2, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है। फिर प्लस लिखेंगे, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16। अब इसे हम जोड़ देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल। ये हमारा निकल आया मोलर द्रव्यमान। हम इसे मान लेंगे M2 और इसको मान लेंगे हम M1। अब इतना हमारा आ गया। अब अगले स्टेप में हम करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा सूत्र है, इस सूत्र में निकालेंगे हम दोनों का मोल। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे जल का मोल, तो NH2O से हम दर्शाएंगे, फिर इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे W1/M1। अब देखिए W1 हमारे पास कितना है 75 ग्राम, तो ये हो जाएगा 75/M1 हमारे पास कितना निकला हुआ है 18, तो ये हम लिखेंगे 18। अब इसे हम भाग करा देंगे, तो यहाँ पे जाएगा 18 चौक 72 4.16 मोल। ये हमारा निकल आया जल का मोल। अब इसी तरह हम निकालेंगे ग्लिसरॉल का मोल, तो हम उसे दर्शाएंगे NC3H8O3। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे W2/M2। अब देखिए W2 हमारे पास कितना दिया हुआ है 25 ग्राम, और M2 हमारे पास कितना निकला हुआ है 92 ग्राम प्रति मोल। इसे लिखेंगे। अब इसे हम इसमें करा देंगे भाग, तो यहाँ पे हमारा आएगा 0.29 मोल। ये हमारा आ गया ग्लिसरॉल का मोल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सूत्र है, इस सूत्र में हम मान रख करके सॉल्व करा लेंगे। अब यहाँ पे आप एक बात ये समझिए कि अवयवी घटक का मोल, अवयवी घटक का मोल मतलब होता है जिसका हमें मोल अंश निकालना होता है। जैसे हमें यहाँ पे बोला है ग्लिसरॉल का मोल अंश, यहाँ पे हम लिख लें ग्लिसरॉल का मोल अंश। हमें पूछा है क्वेश्चन में ग्लिसरॉल का मोल अंश, तो हम यहाँ पे ग्लिसरॉल का निकालेंगे, तो यहाँ पे ग्लिसरॉल का मोल लिखेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे, निकालना है ग्लिसरॉल का मोल अंश, तो यहाँ पे हम लिखेंगे XC3H8O3। हम इसे ऐसे दर्शा लेंगे, इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे N2 अगर ना लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा है ग्लिसरॉल का मोल अंश, तो हम इसे दर्शा सकते हैं NC3H8O3 अपान NC3H8O3 प्लस यहाँ पे लिखेंगे जल का मोल, तो NH2O। अब यहाँ पे हम सभी मान को रखकर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ग्लिसरॉल का मोल कितना निकला हुआ है 0.29 अपान, यहाँ पे लिखेंगे 0.29 प्लस में हम लिखेंगे जल का मोल, तो जल का मोल हमारे पास कितना निकला हुआ है 4.16। तो अब इसी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे, तो जब ये सॉल्व करते हैं यहाँ पे 0.29 अपान, यहाँ पे जोड़ जाएगा तो आएगा 9 6 15 2 1 3 4 4.45। अब ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 29/455। तो
तो अब इसका हम करा देंगे भाग 0.6। ये हमारा निकल आया ग्लिसरॉल का मोल अंश। तो अब दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलयन द्रव्यमान 16% है। विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अब यहाँ पे मोल प्रभाज क्या है, तो मोल प्रभाज और मोल अंश एक ही चीज होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारा पहला स्टेप क्या होगा, गिवन दैट लिखना। तो हम लिखेंगे गिवन दैट। गिवन दैट लिखने से हमारा क्या होता है, इससे पता चलता है कि हमारे क्वेश्चन में क्या हमें दिया हुआ है, किस चीज की जरूरत है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो दिया है जल में एथिल अल्कोहल का विलयन द्रव्यमान अनुसार। तो एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 16%। 16% का मतलब होता है 16 ग्राम। अब यहाँ पे क्योंकि 16 ग्राम होगा, क्योंकि विलयन हमारा 100% होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। ये एथिल अल्कोहल का हमारा सूत्र होता है। इसका द्रव्यमान दिया हुआ है, इसे मान लेंगे विलेय का द्रव्यमान W2। ये हमारा है 16% अर्थात 16 ग्राम। अब इसके बाद हम निकालेंगे, आप मान लेंगे विलयन हमारा कितना है, विलयन का द्रव्यमान कैपिटल W इक्वल टू 100%। तो 100% का मतलब होगा 100 ग्राम। अब ये हम निकालेंगे जल का। जल का मतलब विलायक का। जल का सूत्र होता है H2O। हम लिखेंगे इसे विलायक। ये हो जाएगा W1। इसे हम कैसे निकालेंगे, तो विलयन का द्रव्यमान माइनस कर देंगे विलेय का द्रव्यमान, तब हमारा निकल आएगा विलायक का द्रव्यमान। यहाँ पे 100 माइनस 16 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8 ग्राम। ये हमारा निकल आए विलायक का द्रव्यमान और ये हमारा है विलेय का द्रव्यमान। तो अब इतना आ गया। अब पूछा क्या हमें क्वेश्चन में, तो एथिल अल्कोहल का मोल अंश। एथिल अल्कोहल का मोल अंश या मोल प्रभाज हम इसे दर्शाएंगे XC2H5OH। ये पूछा है, और साथ में जल का मोल अंश। जल का मोल अंश हम इसे लेंगे XH2O। ये हमसे पूछा है। तो अब अगला हमारे स्टेप क्या होगा, सूत्र लिखना। तो हम लिखेंगे सूत्र हमारा क्या होता है। तो मोल अंश का सूत्र होता है X इक्वल टू अवयवी घटक का मोल अवयवी घटक का मोल बटे विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल। अब इसके आगे हम देखेंगे दोस्तों हमारा मोल का सूत्र क्या होता है। तो मोल बराबर हमारा होता है N बराबर W/M। ये हमारा हो जाएगा द्रव्यमान और ये हमारा हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ से आप देखिए कि हमारे पास द्रव्यमान तो दिया है, विलेय का भी द्रव्यमान है और विलायक का भी द्रव्यमान दिया है, लेकिन हमारे पास मोलर द्रव्यमान नहीं है। तो हम निकाल लेंगे अब मोलर द्रव्यमान। तो पहले निकालेंगे एथिल अल्कोहल का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे लिखेंगे C2H5OH का
मोलर द्रव्यमान अर्थात M2। तो जब इसे हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा कार्बन। कार्बन का परमाणु भार होता है 12 गुणे 2। दो यहाँ पे क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पे कार्बन 2 है। अब इसी तरह रखेंगे प्लस। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 गुणा लिखेंगे। अब 5 हाइड्रोजन तो 5 यहाँ पे गुणा करा देंगे, फिर प्लस लिखेंगे। अब ये हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, 1 है ऑक्सीजन तो 1 गुणा कर देंगे प्लस। ये हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक परमाणु द्रव्यमान होता है 1 है, से गुणा करा देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 12 दून 24 प्लस 5 16 1 16 प्लस का 1। तो अब इसे हम जोड़ लेंगे तो 16 5 21 1 22 22 और 24 हो जाएगा हमारा 46 ग्राम प्रति मोल। ये हमारा आ गया एथिल अल्कोहल का मोलर। अब हम इसी तरह निकालेंगे जल का मोलर द्रव्यमान। यहाँ पे लिखेंगे H2O का मोलर द्रव्यमान। जल का मोलर द्रव्यमान ये हो जाएगा M1। अब इसे हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 गुणा करा देंगे 2 का, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, फिर लिखेंगे प्लस। अब ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 1 ऑक्सीजन तो 1 से गुणा करा देंगे। अब इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 2 प्लस 16 आ जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल। ये अब इतना समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। अब यहीं पे हम निकालेंगे दोनों का, जल का भी और एथिल अल्कोहल का भी मोल निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे NH2O, इसे दर्शा लेंगे, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा जल का मोल इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे W1/M1, क्योंकि विलायक का हमारा द्रव्यमान है W1। अब ये है 84, यहाँ पे लिखेंगे 84 अपान M1 हम कितना निकाले हैं 18 ग्राम। तो यहाँ पे अब इसका हम करा देंगे 4.6 मोल। ये इतना आ गया। अब यही सूत्र में रखेंगे एथिल अल्कोहल का मोल द्रव्यमान निकालें तो इसे लिखेंगे NC2H5OH इक्वल टू W2/M2। अब यहाँ पे हम रखेंगे तो W2 हमारे पास कितना 16 है, तो 16 बटे M2 कितना निकाले हैं 46, ये हमारा हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 46। अब हम 16 में 46 का करा देंगे भाग, तो हमारे यहाँ पे तो जब हम 46 16 का भाग करते हैं यहाँ पे 0.33 मोल ये आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस सूत्र में रखेंगे और निकालेंगे मोल अंश। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम इस सूत्र में रख करके सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास सब कुछ निकल आया है। तो यहाँ पे हम रखेंगे, पहले निकालेंगे हम एथिल अल्कोहल का मोल अंश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे XC2H5OH इक्वल टू, अब हमारा सूत्र क्या कहता है, आणविक घटक का मोल, मतलब जिसका हमें मोल अंश निकालना है। तो हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल का मोल अंश। तो पहले लिखेंगे एथिल अल्कोहल का मोल, तो हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.33 अपान 0.33 प्लस ये हमारे विलय का मोल हो जाएगा। अब इसके बाद लिखना हमें विलायक का मोल, तो विलायक का मोल हमारे पास कितना निकला 4.6, तो हम लिखेंगे 4.6। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यह 0.33 अपान, इसे जोड़ेंगे
तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4.93। अब इसे हम भाग कराएंगे तो पहले भाग कराने से पहले हम इसका दशमलव हटा देंगे। 2 अंक के नीचे है और 2 अंक ऊपर, तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 33/493। अब इसमें करा देंगे भाग, तो जब भाग 0.06 ये हमारा आ गया एथिल अल्कोहल का मोल अंश। अब इसी तरह हम निकालेंगे जल का मोल अंश, तो यहाँ पे लिखेंगे XH2O। यहाँ पे लिखेंगे पहले अब जल का मोल, तो जल का मोल हमारे पास कितना है 4.6 अपान, यहाँ पे लिखेंगे विलेय का मोल, विलेय का मोल हमारे पास कितना है 0.33 प्लस ये है विलायक का मोल, तो इसे हम लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4.6 5 4.93। अब हम इसे हटाएंगे यहाँ पे दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 1 जीरो हो जाएगा, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ पे 2 जीरो होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 460 अपान 493। अब 493 का भाग हम करा देंगे 400, हमारा आंसर आएगा 0.94। ये हमारा आ गया जल का मोल अंश। उम्मीद है साथियों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए